उधर भोपाल के रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में साहित्य एवं कला महोत्सव विश्व रंग के चौथे संस्करण का आयोजन हो रहा है। विश्व रंग समारोह का आगाज 11 नवंबर 2020 को साहित्य अकादमी हॉल नई दिल्ली में होगा। विश्व रंग में 14 से लेकर 16 नवंबर तक कला महोत्सव और 17 से लेकर 20 नवंबर तक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति संतोष चौबे और अरविंद चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विषय पर जानकारी दी है। कुलपति संतोष चौबे ने बताया कि महोत्सव में करीब 50 देश मेजबानी करने जा रहे हैं और विश्व रंग के चौथे संस्करण में बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव और शास्त्रीय गायिका कौशिकी चक्रवर्ती, लोक गायिका मैथिली ठाकुर और अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ कई बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो हमारे बैकड्रॉप में वो तमाम चीजें थी कि कहाँ किस तरह के आयोजन होते हैं, किस तरह की दृष्टि है, विजन क्या होना चाहिए। तो हमने मूल रूप से 2018 में जो अपने लिए एक गोल सेट किया वो ये था कि हम प्रदर्शनकारी स्वरूप से अलग हटकर काम करेंगे। कला और साहित्य का शुभारंभ विश्व रंग के जरिए होने जा रहा है और विश्व रंग के निदेशक इस वक्त हमारे साथ हैं संतोष चौबे जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, चौथा संस्करण है और इस बार किस तरीके से खास रहने वाला है, और कला और साहित्य की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा रोचक विषय हो जाता है। एक तरफ साहित्य है, एक तरफ कला है, तो इसको किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है चौथे संस्करण में? देखिए, यूं तो कला और साहित्य के बीच में आवाजाही लगातार बनती रही है और जारी है, लेकिन अब जो नई दुनिया बनी है उसमें ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कन्वर्जेंस हुआ है और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये किस तरह से बन रही है। कलाओं के बीच में देखा जाए तो कविता और संगीत के बीच में, कहानी और रंगमंच के बीच में, रंगमंच और सिनेमा के बीच में, तो ये बड़े इक्वेशंस नए बन रहे हैं और इनको हम लोग देखना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि हिंदी और भारतीय भाषाओं के सामने इतना बड़ा अवसर है कि सारे आपसी मतभेदों को बुला के हमें इस काम में लगना चाहिए। हिंदी को पीछे धकेला गया है और इसमें पेरेंट्स का माइंडसेट भी बड़ा काम करता है कि पेरेंट मानते हैं कि यदि वो अंग्रेज़ी पढ़ेंगे और दूसरी विदेशी भाषाएं तो नौकरी शायद ज़्यादा मिलेगी, लेकिन मेरा मानना है कि 10% ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां पैदा होती हैं, 90% तो लोग भारत में ही रहते हैं, उसी में काम करते हैं। तो कोशिश यही है कि कला और साहित्य के जरिए जो हिंदी भाषा है वो विश्व पटल पर और आगे बढ़े। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।